बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणाओं की विवेचना करें। सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, उन्होंने ही किया था। इस धर्म में मतलब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 बौद्ध सत्य दिया तथा दुख से निपटारा पाने के लिए अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग बताया, जो इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों मार्ग सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, नेक्स्ट है सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम, नेक्स्ट सम्यक स्मृति और अंत में है दोस्तों सम्यक समाधि। दोस्तों नंबरिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसे अपने से मेंटेन कर लीजिएगा। दोस्तों भगवान बुद्ध ने ये 8 मार्ग लोगों के जीवन में जो दुख आते हैं उसे कम करने के लिए बताए थे। इन 8 मार्गों के अलावे दोस्तों भगवान बुद्ध ने लोगों को अंधविश्वासों से परे होकर अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसा भी मार्ग बताए थे। अंधविश्वास दोस्तों क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणा निम्न है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज में दुखों का अंत करना है। मतलब दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुसार समाज में जिस भी धर्म के लोग रहते हैं उनके जीवन में जो दुख आता है उसका अंत कैसे किया जाए, इस धर्म यानी बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। यह कहा गया है यानी भगवान बुद्ध ने कहे हैं दोस्तों कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध का मार्ग है। मतलब भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख तो होता ही है और दुख बिना किसी कारण के नहीं होता है और दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जिसके निवारण का मार्ग ना हो। ये सारी बात किसने बताई दोस्तों, भगवान बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ना के बराबर जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग का पालन करके भगवान बुद्ध के बनाए गए धर्म बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अज्ञानता का निवारण करना चाहते हैं और निर्वाण यानी स्वर्ग की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। इस धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है। मोक्ष और निर्वाण का एक ही मतलब है दोस्तों, स्वर्ग। मतलब बुद्ध के द्वारा बनाए गए धर्म के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत ही बड़ी बात होती है। इसमें पुनः जन्म यानी पुनर्जन्म का भी मान्यता है। मतलब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को भी मान्यता दिया गया है। बुद्ध ने वैदिक धर्म के जन्मजात और कर्म फलवाद को स्वीकार किया है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, वैदिक धर्म के अनुसार जो जन्म के बारे में और कर्म फल के बारे में वर्णन किया गया है उसके वर्णन को भगवान बुद्ध ने सही माना है। उनका यानी भगवान बुद्ध का यह भी मत था कि यानी मानना था कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और मनुष्य को यह भोगने के लिए यानी दुख भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। साधारण शब्दों में देखा जाए दोस्तों तो जब जब मनुष्य का जन्म होगा उसे दुख भोगना ही पड़ेगा और दुख को कम करने के लिए ही भगवान बुद्ध ने वे 8 मार्ग बनाए हैं। मनुष्य में वासनाएं विद्यमान होती है, मतलब मनुष्य में वासनाएं होती ही है जो कि मनुष्य को कई प्रकार के काम करवाती है। मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं वासना का हाथ जरूर होता है, यानी वासना जरूर कारण बनती है हमसे हर एक काम करवाने के लिए। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उन्हीं कर्मों के अनुसार ही लोगों को पुनः जन्म मिलता है यानी पुनर्जन्म मिलता है। जन्म मरण का यह क्रिया निरंतर चलता ही रहता है। बुद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब यह है दोस्तों मुक्ति मिल जाना, यानी किससे मुक्ति मिल जाना, दुखों से। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है निष्कर्षतः महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बनाए हैं जिसमें 8 कर्मों का वर्णन किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
तथा 4 बोधिसत्व दिया है। बोधिसत्व मतलब बौद्ध धर्म का सत्य, जिस पर चलकर लोगों का जीवन अंधविश्वासों से परे मतलब दूर तथा जीवन सुखमय होगा। मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का अगर पालन किया जाए तो हम लोग अंधविश्वास से दूर रहेंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। मोक्ष की प्राप्ति करना ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है।